जी, मेरा नाम सुभाष बंसल है। ज्वाला प्रसाद कंपनी 1961 में शुरू हुई थी और 1975 में मैंने इसको ज्वाइन किया है। 1975 में जब स्टार्ट किया मैंने, तो उस टाइम मार्केट बहुत टफ थी और लोगों के घर जा के सामान बेचना पड़ता था मेरे को। मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता था और सब साइटों पे होता हुआ बिल्डर्स के यहाँ, इंटीरियर्स वालों के होके मैं 11-12 बजे ऑफिस आता था। उसके बाद रिटेल की तरफ ध्यान करते थे, लोगों को अप्रोच करना पड़ता था। अप्रोच करने से ही लोग समझा के सामान बेचना पड़ता था। बहुत टफ था उस टाइम में और आज में बहुत फ़र्क है। ज़िंदगी में कोशिश करनी पड़ी है जब यहाँ तक पहुँचे हैं हर स्टेज पे। जब एशियाड शुरू हुआ 1982 से पहले, तो उस टाइम में एकदम बूम आया मार्केट में, तो हमारा बिजनेस 3 से 4 टाइम्स बढ़ गया उस ज़माने में। और काफ़ी इंटीरियर्स, काफ़ी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हुए और उससे काफ़ी सामान हुआ। ये आपका एशियाड विलेज बना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना, सारी चीज़ें बनने से बहुत काम बढ़ा उस टाइम, उस ज़माने में। बहुत इंटीरियर वाले कॉन्ट्रैक्टर आते थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बहुत आते थे, तो मेनली काम उनसे उस ज़माने में वो मेन काम वही हुआ। उसके बाद बूम दोबारा 2014 में ये कॉमनवेल्थ गेम के बाद बिजनेस काफ़ी इंक्रीज हुआ। ड्यूरो प्लाई जब हमने स्टार्ट किया, उनके मालिक से मिस्टर पीडी चितलांगिया, खुद उन्होंने अप्रोच करा आके। ज्वाला प्रसाद जी मेरे अंकल थे, उनसे उन्होंने डील करा और कई बार फैक्ट्री गए उनकी, वहाँ से बल्क परचेज करके मिलाते थे मालिक से। हाँ, फिर इनको होलसेल करते थे, यहाँ रिटेल भी करते थे, होलसेल भी करते थे। सफ़र बहुत अच्छा रहा इनके साथ, बहुत अच्छी कोऑपरेशन रही। पीडी साहब के बाद उनके लड़के जयदीप जी आए, उनसे भी काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे। डीलरों के कमिटमेंट के अच्छे हैं, पक्के हैं और डीलिंग अच्छी है, फेयर डीलिंग है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी गारंटी है इनकी। डीलर सभी प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, जितने बनाते हैं, प्लाईवुड, विनियर, फ्लश डोर, ब्लॉक बोर्ड, जो भी ये बनाते हैं सब चीज़ बेचते हैं। 1975 फर्स्ट जो होटल किया था हमने, मौर्य होटल किया था और मुगल शेरेटन किया था आगरा में, तो उनका डायरेक्ट हमारी सेल होती थी। मुगल में सारा आपका डीलर का ही माल लगा है। टिम्बर काफ़ी दिया मुगल में हमने, मुगल और मौर्य में सारा हमने शटरिंग से लेके और फिनिशिंग मटेरियल तक सब दिया, सप्लाई करा उस ज़माने में। मेन इसमें गुडविल काउंट करती है, आप कस्टमर से कैसे डील करते हैं। कोई आप कस्टमर चोरी नहीं करते, जेन्युइन माल देते हैं, मिनिमम प्राइस पे देते हैं और उसकी टर्म्स कंडीशन ठीक रहती हैं। कोई कस्टमर आजकल बहुत अवेयरनेस है, हर कस्टमर होशियार है, सब जगह ट्राई करके आता है, गुडविल भी देखता है। जब गुडविल पे वो ओनली सिर्फ मार्केट प्राइस पे आपसे माल लेगा। 2018 में मेरा बेटा प्रीतोष ने मेरे साथ ज्वाइन किया है। वो काफ़ी नए प्रोडक्ट लेके आया है, फ्लोरिंग का, डोर्स का, डेकोरेटिव डोर्स का, और भी काफ़ी आइटमें हैं जो वो लेकर इंट्रोड्यूस करके आ रहा है, तो उससे मार्केट काफ़ी इंप्रूव हो रही है। Full time I've been in the business for about 2.5 years now. 2018 end onwards I would say. ट्रेनिंग पहले मैंने ली थी बिजनेस में एंड I have been associated with Jwala Prasad and working with Dad for over 10-12 years. But full time I would say about 2.5-3 years I've been part of this organization. When I was taking my training and I saw that was time there was a lot of premium material sold in the market and there was a large acceptability of premium material. And when the end consumer is involved, he would want to spend the best for his house. Because see, in Delhi, there are enough rich people who can afford expensive products. So they wanted the best of everything. But over time, since people have moved into finished products, I saw that gradually plywood became a commodity. And the brand premium, which was available to a brand like Duro or other brands, for example, was not available as much in the masses. Gradually, masses wanted a finished product or just they only knew about plywood. They did not know brands that much. So when Duro wanted to make a push and increase their market share of the economy range of plywoods, which includes tower, I thought because of our long-term association with Duro, if you can just add on a product from their portfolio and push it, and it'll benefit us and the company as well. So I thought that's a good place to start to focus on. And then we've had this and like our outlet in Kotla of 60 years. We had a warehouse in Kirtinagar which we converted into a store, and I started with tower. I focused with tower, and adding that, we pushed that. It took some time, took about 6 months to pick up speed, but when it did, then I started adding more and more products to my kitty. Duro, because my father has a lot of comfort, and me being newer to the industry, I go by what his advices are and what his associations are. So since he has a lot of confidence on a brand of Duro and the Chitlangias and the whole setup which Duro has in Delhi and North India,
it is easier for me to, introduce myself into the market with a companion or an associate like Duro, because I know one, they are very approachable. You can work with them. They listen to your issues and they try to solve them as well. It is not a bureaucratic sort of a company where you raise an issue and it takes about a month to solve. There are a lot of issues which get solved, within a few minutes, if not days, which is a very good thing. Problem with other so-called bigger brands is that, you raise a problem and it never gets solved. The main reason for Duro is comfort. We've been associated with them for decades now, and my father knowing them very well. When you're starting into a new venture, or you want to expand, the existing associations that you have are the most you rely upon. Joining with new people comes after, once you've developed a base and you want to further grow business, but you always sort of fall back upon your old associations. And Duro had a product called Tower, which we had never focused upon, and I felt there was a vacuum in the market, and it felt that I could profit from it and the company could profit from it. So we sort of partnered up and we pushed hard, and I think we have in the last few years exponentially grown the sales of Tower with a joint effort. So that has worked out well for both of us, and it feels even better when you do it with a person who you're already associated with. So if you talk about after sales service of Duro, the main after sales services is that if there's any quality complaint, how responsive the company is. So first and foremost, the quality complaints are very few. They come after selling trucks of material a month. We might get a 2-3 pieces complaint every few months, which is nothing. And even if that complaint is there, the response time is very fast and the resolution time is very fast. And I don't remember the last time where I faced a problem where there was a genuine complaint and Duro did not support us. So which also helps us in increasing the brand value of our store, because then people trust us more that if something goes wrong, Jwala Prasad and Duro will fix that problem.